उससे 100 गुना ज्यादा संपदा महाराज दशरथ के राज्य में थी। कहाँ थी? अयोध्या में थी। उस गद्दी पर भाई की खड़ाओं ने 14 साल तक राज किया। ऐसा हो सकता है? केवल रामराज। आज मुझे जो चिंता है, सब अपने अपने वक्ताओं की अपनी चिंता है, पर मुझे जो चिंता है वो ये है कि आज विश्व के अंदर सबसे ज्यादा यदि पतन किसी का हुआ है तो पतन हुआ है आदमी के चरित्र का। क्या पतन हुआ है? किसी राष्ट्र में सोना कम है, गहना कम है, मकान ऊंचे कम है, या हीरे मोती कम है, ये किसी राष्ट्र का पतन नहीं है। पर किसी राष्ट्र के पास चरित्र नहीं है, ये सबसे बड़ा पतन है राष्ट्र का। हमारे पास कोई चरित्र नहीं। चारित्रिक पतन कितना हुआ है। अब देखिए, मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को। जरूरत है आज के दिन रामायण के शोध की। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बंगाल में बचपन में पिताजी के जाने के बाद में माँ ने कपड़े सिल करके उनको बड़ा बनाया, पढ़ाया लिखाया। पर जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर बड़े हुए तो उन्होंने कहा, माँ आज मेरी पहली कमाई आ रही है, मैं तेरे लिए चूड़ी बनाऊंगा क्योंकि तूने चूड़ी बेच दी, तेरे लिए हार बनाऊंगा क्योंकि तूने हार बना दी बेच दिया, तेरे लिए साड़ी बनाऊंगा। मां ने कहा, सुन, मुझे तेरे कोई गहने नहीं चाहिए, पर अपना जीवन ऐसा बनाना कोई ये न कहे कि ऐसी मां का बेटा था तो सोना गहना मत पहनाना। मां को चरित्र की भेंट देना कि चंद्र विद्यासागर के जिंदगी में कोई कलंक नहीं। हम ऐसे बेटे बनने की चेष्टा करें कि हम मां का नाम न ले जाएं, बाप का नाम, परदादों का नाम ले जाएं नहीं हम। चरित्र का पतन कितना बड़ा पतन है। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, मां दुर्गा भगवती का रूप जाती है, हर आदमी में बैठी है, पर आदमी सब तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अब क्या नस्ल होगी आप सोचिए हमारी। आज सबसे बड़ा दुख क्या है जानते हो आप? सबसे बड़ा पतन हमारे देश का है, यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म का पतन। ठीक है, धर्म के असली रक्षक पंडित महात्मा नहीं है, भगवान है, क्योंकि भगवान जब जब धर्म की हानि होती, असली रक्षक पंडित थोड़ी हम लोग, भगवान है। लेकिन आज सबसे बड़ा घाटा है, आपको याद होगा औरंगजेब महाराज जी ज़्यादा जानेंगे क्योंकि पंजाब की तरफ रहते हैं। औरंगजेब उस समय भयंकर धर्म बिगाड़ने में लगा हुआ था। औरंगजेब ने कितने ब्राह्मणों को मारा बताना तो मुश्किल है, लेकिन उनकी ब्राह्मण जो मारे गए उनकी जनेऊ का वजन 73.5 मन था। कितना? भूलेंगे आप इस बात को? इतने ब्राह्मण मारे गए, धर्म छोड़ो। तेग बहादुर साहब को पता चला कि इतने लोगों को रोज मार रहा है, उन्होंने क्या कहा पता है? इस घटना को भूलेगा मत आप। उन्होंने सभा बुला के कहा कि एक आदमी को बलिदान देना पड़ेगा, किसी महापुरुष का जब तक बलिदान नहीं होगा ये कुकर्म नहीं रुकेगा। गुरु गोविंद साहब उस समय बहुत छोटे थे। उस 5 साल के बालक ने एक बात कही थी, पिताजी आपसे बड़ा धर्मात्मा कौन हो सकता है इतिहास में, आप क्यों नहीं देंगे बलिदान? और उन्होंने उसी दिन चिट्ठी लिखी औरंगजेब को कि मुझको यदि तू विधर्मी बना दे तो पूरा देश विधर्मी हो जाएगा, चल तेरे धर्म को स्वीकार करें। वो खुद गए और आप जानते हैं उन्होंने अपना सिर कटाया, शीशगंज गुरुद्वारा बना, सिर कटवा डाला। क्या क्या जुल्म नहीं हुए, गर्म तवे बांधे गए और कितना उनको कष्ट दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा तो मुझे बना दे विधर्मी, हिंदू से हटा दे मेरे को, मैं सारे हिंदुस्तान को तेरे नाम कर दूंगा। पर आखिरी में बलिदान दिया, जिसका आज पूरे विश्व के अंदर सिख धर्म आज जवानी पर खड़ा है। आज जरा सा विचार कीजिए साहब, सबसे बड़ी कमी क्या रही है साहब कि हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, हाँ?
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। भगवान राम 14 साल बाद रावण को मार के आए हैं, बैठे हैं, लेकिन भरत जी का कहीं पता नहीं। कहाँ गए भरत? हनुमान जी ने खोजा तो भरत जी पीछे खड़े। हनुमान जी ने कहा भरत जी आगे आइए ना। उन्होंने कहा हमारी मात की करनी सकल दुनिया से न्यारी है, विमुख श्री राम से कीना ऐसी जननी हमारी है। क्या मुंह लेकर के आए? राम जी से हनुमान जी ने कहा राम जी भरत जी को आगे बुलाइए ना, पीछे छत्र लेकर के खड़े रो रहे हैं। कहते आगे नहीं आऊँगा। राम जी ने क्या जवाब दिया? आज शायद कोई भाई इस बात को समझ पाता तो भाइयों के मुकदमे खत्म हो जाते। पूरे देश के अंदर 50 लाख से ज़्यादा भाइयों के मुकदमे आज कोर्ट में चल रहे हैं, सब खत्म हो जाते। भगवान राम ने केवल इतना ही कहा हनुमान क्या करें भरत जी? का आपके पीछे छत्र लेकर खड़े हैं। राम ने कहा हनुमान मैंने रावण को मारा है, आज 14 साल बरस के बाद गद्दी पर बैठा हूं। जिस भाई के सिर पर भाई का छत्र रहता है उसका कोई बाल बांका। कह दो भरत से जीवन भर राम राज्य करेगा, लेकिन छत्र भाई का चाहिए मुझे। अब आइए, और साहब ज्ञानानंद जी महाराज बैठे हैं, इनके पास भी आया होगा कोई ऐसा आदमी जो कहता होगा महाराज जी मेरे को एक बात बताओ, मुझे मेरे भाई पर मुकदमा करना है, कौन सा मुहूर्त ठीक पड़ेगा? यदि किसी का किसी भाई से मुकदमा हो तो रामायण सुनकर ठीक कर लीजिएगा। भारत जाते उसी दिन उसके घर जाकर के खत्म कीजिएगा। जानते हैं आप इस बात को? छोटा भाई तुमसे ज्यादा मांग रहा है तो बेटा है, और बड़ा भाई तुमसे ज्यादा मांग रहा है तो बाप के लिए तुम 2 पैसा ज्यादा दोगे तो राम बरसेगा तुम्हारे लिए। रामायण जरूरी है हमारे यहाँ। धर्म, अर्थ, काम और 4 पुरुषार्थ हमारे देश के हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई हमारे पास में। याद रखिए, धर्म है भरत जी, अर्थ है शत्रुघ्न जी, मोक्ष है भगवान श्री राम, काम कौन है? लखन। देखिए 4 पुरुषार्थ हैं हमारे देश के, चाहे आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए। काम लखन जी हैं और मोक्ष है भगवान राम। कामनाओं को जो व्यक्ति ईश्वर में लगा देता है वो मोक्ष को पा जाता है। हम जो भी काम करें, कामना करें, ईश्वर में लगाइए, देखिए मोक्ष तुम्हारे दरवाजे पे होगा। अपनी कामनाओं कहाँ लगाना है? अच्छा, अर्थ को कहाँ लगाना है? शत्रुघ्न जी किसके साथ रहते हैं? भरत जी के साथ, क्योंकि वो धर्म है। अर्थ मानी पैसे को सदा धर्म के साथ रहना चाहिए। जब पैसा धर्म के साथ नहीं रहेगा वो देश का, घर का, माँ का, बाप का सत्यानाश कर देगा पैसा। अर्थ को किसके साथ रहना है? धर्म के साथ। और एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पूरी रामायण में मोक्ष बोला है, लखन राम बोले हैं, लखन बोले हैं, भरत बोले हैं, पर शत्रुघ्न जी पूरी रामायण में नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि आज भी पूरे विश्व के इतिहास में हर घर में राम राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब भाई भाइयों के बीच में पैसा मौन रहे, पैसा नहीं बोले, पैसा नहीं बोले, पैसा नहीं बोले। आज पैसा बोलेगा तो माँ बाप में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा। पैसा मौन है राम राज्य का, और सब बोल रहे हैं इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत ओजस्वी तेजस्वी विचार। इस समय सबसे बड़ा संकट चरित्र बचाना, और भारत में चरित्र बचाने की शिक्षा बच्चों को कोई दे सकता है तो माताएं दे सकती हैं। मैं अगले वक्ता मानस मर्मज्ञ सारे देश में आपका समसामयिक चिंतन, क्योंकि आप पत्रकार रहे हैं, माननीय आदरणीय सम्माननीय श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, तो
पूरे विश्व में सनातन धर्म की पहचान है, आत्मा परमात्मा का अंश है। ऐसे भगवत गीता के परम ज्ञान को पूरे विश्व में आलोकित कर रहे हैं पूज्य श्री बाल व्यास जी महाराज, जिनके मुख से जो वाणी अभी हम सुन रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि हम सब शायद मेहता जी भी मुस्कुराना भूल गए थे, क्योंकि इतना सबके अंदर जोश, सबको अंदर से इतनी प्रेरणा, और मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं था जिनकी आंखों में आंसू ना आए हों उनकी वाणी से। ऐसा जो प्रेरित कर रहे हैं और जिनके माध्यम से बहुत बड़ी गौ सेवा की प्रेरणा पूरे देश में, पूरी दुनिया में हो रही है, ऐसे श्री बाल व्यास जी के चरणों में हमारे आदरणीय श्री उमाकांत जी महाराज, अब वो मेरे मुंह से निकल गया, अभी तो महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद जी सरस्वती, अब मैं उनसे बहुत पहले से हम लोग मित्र हैं, तो बिल्कुल साक्षात स्वामी विवेकानंद की प्रतिमूर्ति, कितना भरोसा उन्होंने जगाया हम सबके अंदर। और श्री ब्रजेश पाठक जी महाराज ने, जो कि मेरे स्वयं के गृहनगर में मेरे घर को बहुत बार पवित्र किया अपने चरणों से, पिछले 20-25 वर्षों से लगातार कथा वाचन कर रहे हैं, उनके चरणों में बड़ी श्रद्धा बचपन से है। उन्होंने भगवान के प्यारे कौन कौन हैं, जटायु और शबरी, उनकी याद दिलाकर वैदर्भी मीरा, हमारी अलका बहन, जो साक्षात हनुमान जी की भक्ति को जगा रही हैं, घर घर में लो उसकी, उनके चरणों में, और सुश्री विश्वेश्वरी देवी जी, साध्वी विश्वेश्वरी देवी जी, इन्होंने वास्तव में इतनी शोध साधना की। अभी तो हम शोध संस्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से शोध कर चुके हैं, 290 स्थानों का जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़े हैं, उनके चरण वास्तव में पूजनीय हैं। क्योंकि हमारे गोस्वामी जी ने कहा कि जिनके मुख से एक बार राम का नाम निकले, उनके पैरों की जूती मेरे शरीर के चमड़े से बने, ऐसी प्रभु मेरी प्रार्थना है। तो जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, लेकिन भैया ये बात निश्चित है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। जिस पर अत्यंत भगवान की कृपा होती है, वही इस मार्ग पर चरण बढ़ाता है। तो हम लोगों पर कृपा है। अभी आवश्यकता इस बात की है कि जो राम नाम के हीरे मोती हैं, रामायण के जो हीरो मोती हैं, वो दुनिया को कैसे पता लगे कि कीमती है, वो दुनिया को कैसे पता लगे कि वो अगर हमारी तिजोरी में आ जाएं तो हम भी भाग्यवान हो जाएं। वो जो चरित्र की कीमत है, वो दुनिया को पता लगने के लिए एक अभियान की आवश्यकता है, और वो अभियान भक्ति का अभियान है। जिस अभियान का संकल्प श्री नारद जी ने लिया श्रीमद् भागवत में, शुरू में ही भक्ति देवी से बातचीत जब उनकी होती है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में, पद्म पुराण के जो श्लोक हैं, जो 6 अध्याय हैं, उनमें भक्ति देवी से नारद जी संकल्प करते हैं, तस्मिन् त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। हे भक्ति माता, मैं हर शहर में आश्रम नहीं बनाऊंगा, हे भक्ति माता, हर प्रांत में मेरा सेंटर नहीं होगा, बल्कि दुनिया के प्रत्येक घर में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मैं तुझे स्थापित करूंगा, मेरे प्रभु को स्थापित करूंगा। ये नारद जी का संकल्प। तो वो जो नारद जी का शुभ संकल्प है, वो शुभ संकल्प जिन संतों के मन में धारण होता है, वो देश में क्रांति का सूत्रपात करते हैं। वही संकल्प समर्थ गुरु रामदास के हृदय में जगा, तो उन्होंने शिवाजी जैसे लोग तैयार किए। वही संकल्प चाणक्य के हृदय में जगा होगा। वही संकल्प जगाने तो परमात्मा अवतार लेकर आते हैं। परमात्मा अवतार लेकर क्यों आते हैं? किसी विद्वान की वाणी में सुनने की जगह अगर हम परमात्मा की ही वाणी से सुनना चाहें, तो श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा ने स्वयं अपनी वाणी से बोला है। यदा यदा ही धर्मस्य वाला श्लोक आप सबको याद है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संतों की, सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की स्थापना करने, अधर्म का नाश करने। जो धर्म है वो दैवी संपत्ति है, जो अधर्म है वो आसुरी संपत्ति है। और ये जो सिखाने का काम किया
ये अगस्त ऋषि, जो भारत के महान ऋषि, कंबोडिया की संसद में अभी भी उनकी मूर्ति है। उस संसद की शुरुआत अगस्त ऋषि की मूर्ति पर माला चढ़ाकर होती है। वो अगस्त ऋषि जिनकी कुटिया पर भगवान श्री राम स्वयं दीक्षा लेने गए, उन्होंने कहा, आपन मंत्र देहु प्रभु मोही, यही प्रकार मारो मुनिद्रोही। मैं राक्षसों को मार सकूं वो विद्या आपके पास है प्रभु, वो मैं आपसे प्राप्त करना चाहता हूं। वो अगस्त ऋषि जिनके पास भगवान शिव स्वयं कथा सुनने गए। हम लोग रामायण के शोध की बात कर रहे हैं बंधुओं। शंकर जी को भी जब कथा सुननी होती है रामायण की, अगस्त ऋषि के पास जाते हैं। किसी ने शंकर जी से पूछा, बाबा कैलाश में, हिमालय में इतने इतने बड़े योगी हैं, वृंदावन में, मथुरा में, अयोध्या में, काशी में इतने इतने बड़े कथावाचक हैं, तो आप कथा सुनने वहां क्यों गए? अगस्त ऋषि के पास क्यों गए? तमिलनाडु के तंजौर जिले में कुंभकोणम नाम का तीर्थ है, अगस्तमारा नाम का स्थान है, जहां वो कथा सुनने गए। तब शंकर जी ने कहा, देखो भैया, कथावाचक तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं उसके मुख से सुनना चाहता था जो कथा को जीवन में जीता हो। ये अगस्त ऋषि केवल धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ऐसा केवल बोलते नहीं, बल्कि राक्षसों को मारने की विद्या इनके पास है। ये अपने शिष्यों के माध्यम से उनके खिलाफ संघर्ष करते हैं। राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, ऋषि अगस्त की श्राप भवानी। विभीषण की जासूसी करने लंका से दो राक्षस, जो रावण की सीबीआई के हेड थे, वो कौन थे? शुक और सारण। वो अगस्त ऋषि के द्वारा श्राप दिए गए दो ऋषि थे जो राक्षस हो गए थे। रावण ने उनको पैसे से खरीद लिया। धन के लोभ में बड़े से बड़े ज्ञानियों की बुद्धि डगमगा जाती है। रावण यही काम करता था, सोने का फ्लैट देता था, सारी भोग देता था, सुंदरी देता था, कहता था भोग करो, मेरी सेवा करो। पूरे विश्व को आवश्यकता है, चूंकि हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं, हम अपने स्वरूप को पहचाने कि हम कौन हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बंधुओं, कोई अपने को कहेगा कि मैं ईसाई हूं तो कितने साल पुराना भाई? 2000 साल पुराना। कोई कहेगा कि मैं इस्लाम को मानता हूं, कितने साल पुराना? 14 साल पुराना। कोई किसी भी मत का नाम लेगा, संप्रदाय का नाम लेगा, कितने साल पुराना? कुछ 100 वर्ष पुराना। और सनातन धर्म जो अपना है, कितने साल पुराना है? जिस दिन से सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा जी सनातन हैं, क्योंकि भगवान के नाभि कमल से जन्मे हैं, परमात्मा के अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, दुनिया के सभी जीव मेरे ही सनातन अंश हैं। इसको जो मानता है, जो अपने आप को परमात्मा का अंश मान के जीता है, वही सच्चा सनातनी है, वही सनातन धर्म है। तो हम सब सनातन हैं। भारत में से निकले हुए जितने संप्रदाय हैं, वो सब अपने को सनातन मानते हैं, क्योंकि वो स्वयं को आत्मा मानते हैं और परमात्मा का अंश मानते हैं। भारत के जितने भी संप्रदाय होंगे, ये निश्चित है। तो हम सब सनातनी हैं। और हमारा कितने वर्ष पुराना इतिहास है? आपको जब संकल्प कराया जाता है, पंडित जी बोलते हैं, ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनमंतरे अष्टाम्यशम कलयुगे। सप्तम मनमंत्र का 28वां कलयुग चल रहा है, यानी 197,49,24,700 कुछ वर्ष बीत चुके हैं। ये हमारे शरीर जरूर नए हैं, चिंता मत करो, ये सृष्टि भी पुरानी है। ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है। केवल जीव जब अपने स्वरूप को भूल जाता है, भगवान उसको 18 अध्याय सुनाते हैं, तब जीवंत में कहता है, गोविंद स्मृति लब्ध्वा नष्टो मोहा। अब मैं गांडी उठाने को तैयार हूं। ऐसी स्मृति जगाने का केवल काम करना है। रामायण शोध संस्थान के द्वारा ऐसे जीवन के अमृतमय सूत्रों को निकालकर देश के कोर्स में, विदेशों के कोर्स में जब ये बच्चों को पढ़ाए जाएंगे, बचपन से ही बच्चों की बुद्धि में स्थापित हो जाएंगे, तब पूरी दुनिया में रामायण के संस्कार जागेंगे। तब पूरी दुनिया राम राज्य से अभिभूत होगी, अभिप्रेरित होगी। ऐसी शुभकामनाएं करते हुए मेरी वाणी को विराम, चूंकि समय की अपनी मर्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार मुझे ये वैष्णव अपराध करना पड़ा कि मैं संतों को उनके आमंत्रण के पहले ये संकेत देता व्यवहारिक की समय की सीमा है। ये मेरे साथ वैष्णव अपराध ही हो गया मेरे हाथों से, महाराज को समय की सीमा में बांधना, लेकिन व्यवहार ऐसा ही होता है। अब हम महामंडलेश्वर परम पूजनीय ज्ञानानंद जी को बुलाएं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। गुरु नानक जी एक बार गांव से गुजर रहे थे,
विद्वानों का गांव था वो। गुरु नानक जी को सूचना दी गई कि आपका प्रवेश वर्जित है, आप यहाँ नहीं आ सकते। तो गुरु नानक जी ने बोला अपने शिष्यों से, चलो जो ठीक है देखेंगे। तब कुछ गांव से एक दो लोग आए और गुरु नानक जी को दूध का लबालब भरा गिलास पेश कर दिया। गुरु नानक जी ने देखा दूध इतना भरा था कि ज़रा सा हिल जाए तो बाहर छलक जाए। अपने पास गुलाब के फूल रखे थे, उसमें से कुछ पंखुड़ियाँ उस लबालब भरे गिलास पे उन्होंने डाली और कहा ले जाइए। थोड़ी देर बाद सारा गांव दौड़ता हुआ आया, गुरु नानक जी को प्रणाम करके कहा आप पधारिए हमारे जीवन में, हमारे गांव में। तब उनके शिष्यों ने पूछा कि ये क्या कमाल हो गया, पहले आपको प्रवेश के लिए मना कर दिया, फिर कुछ लोग दूध से लबालब भरा गिलास लाए, आपने कुछ नहीं कहा, उस पर फूल की पंखुड़ियाँ डाल दी और भेजा, और फिर लोग आपको बुलाने आ गए। जो जवाब गुरु नानक जी ने दिया वो आज हमारे काम आएगा। उन्होंने कहा ये विद्वानों का गांव था, सब के सब लबालब थे यहाँ। दूध का गिलास भेज के उन्होंने ये संकेत दिया कि हम सब बिल्कुल लबालब हैं, अब आप और क्या भरने आए हो इसमें। मैंने गुलाब की फूल की पंखुड़ियाँ सिर्फ ये डाल के इशारा किया, आपके लबालब भरे गिलास में से दूध की एक भी बूंद नहीं छलकने दूंगा। पर जो मेरा तप है, ज्ञान है, निवेदन है, जानकारी है, जो भी मैं कहना चाहता हूँ गुलाब के फूल की पंखुड़ी की तरह दे रहा हूँ, आप इसी तरह से स्वीकार करिए। सज्जनों, देवियों, इन संतों ने हमारे लबालब भरे हुए हैं हम लोग, कोई नाम दाम पद प्रतिष्ठा धन दौलत से, इन्होंने एक भी बूंद नहीं झलकने दी, सिर्फ गुलाब की पंखुड़ियाँ हमारे ऊपर डाल दी। हम उसको स्वीकार करिए। और आज अब उसकी पराकाष्ठा होने वाली है कि महाराज श्री अब हमको आशीर्वचन देंगे, उसी रूप में इसको लेके जाइए। जीवन में रूपांतरण की तैयारी न हो तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। कम से कम आज संकल्प लीजिए, अगर रूपांतरण हुआ होता तो भारत बैकुंठ हो गया होता। इतनी कथाएं इस देश में होती हैं, हमारे देश में किसी का कुछ नहीं बदलता, पर संभावना है आज बदल सकता है। आप सबकी ओर से निवेदन कर रहा हूँ महाराज जी के श्री चरणों में कि वे आएँ और हमें आशीर्वचन प्रदान करें। 1 मिनट के लिए मौन, सीधे सजग बैठते हुए, वाणी के साथ मन भी मौन। स्वाभाविक ऊर्जा है मौन में, स्वतः अनुभूत शांति है मौन में। केवल 1 मिनट देखें, अनुभव करें। ओम। प्रार्थना। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। श्री रामायण शोध संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित यह बहुत सुंदर समय उपयोगी आयोजन, और उस आयोजन में आज यहाँ अपनी मातृभूमि से सुदूर समुद्र तट पर इंडोनेशिया के इस लघु द्वीप बिंतान क्षेत्र में यहाँ हम सब श्रवण कर रहे थे। प्रेम भाव, ओजस्विता, तेजस्विता, चिंतन, अनुभव, आस्था, विश्वास के दिव्य स्वर। वस्तुतः आज आवश्यकता इसी बात की है कि वाणी के माध्यम से विश्वास निकले, वाणी के माध्यम से आस्था प्रकट हो। आवश्यकता इसी बात की है कि वाणी के माध्यम से कहीं त्याग निकल रहा हो, कहीं तप बाहर निकल रहा हो। वाणी के माध्यम से शब्दों का रूप लेकर के कहीं भीतर का ओज बाहर आ रहा हो,
और कहीं कहीं इस बात की भी आवश्यकता लगती है कि कहीं भीतर की मुस्कान बाहर प्रकट हो रही हो, और कहीं भीतर की वेदना भी कभी कभी जब शब्द का रूप लेकर बाहर प्रकट होती है, वो वेदना भी कई तरह की वेदनाओं का, पीड़ाओं का अंत करने में सक्षम होती है। गादि तनय मन चिंता व्यापी है। अगर किसी ऋषि के भीतर चिंता व्याप्ति है, अगर किसी ऋषि की, किसी संत के भीतर वेदना प्रकट होती है, और वो वेदना यदि शब्द का रूप लेती है, तो निश्चित रूप से वह वेदना जो होती है बहुत सी पीड़ाओं का अंत करने में सक्षम बन जाती है, सक्षम होती है। और ऐसा हम सब ने श्रवण किया। कहीं कहीं वेदना शब्दों में फूट रही थी, कहीं कहीं भीतर का भाव शब्दों में फूट रहा था। और वैसे भी मनोविज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि केवल वाणी नहीं बोलती, बोलता अंदर से कुछ है, बोलता कोई और है। कहीं किसी का द्वेष बोलता है, घर में कलह करवा देता है। कहीं किसी का अहंकार बोलता है, बहुत समस्याएं खड़ी कर देता है। कहीं कहीं किसी की आसक्ति बोलती है तो चिंताएं साथ ले आती है। कहीं कहीं किसी की ईर्ष्या बोल रही होती है, और कहीं जब वृत्तियां बोलती हैं तो वातावरण का प्रदूषण बनती हैं। प्रदूषण भी आप केवल ये न समझें कि प्रदूषण केवल ध्वनि का प्रदूषण, या प्रदूषण केवल मात्र धुएं का प्रदूषण, धूल का प्रदूषण, मात्र यही प्रदूषण है। जब अंदर की वृत्तियां हमारे शब्दों के माध्यम से बाहर निकलती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण बनती हैं। कहीं घर में दुर्भावनाओं के रूप में, कहीं वातावरण में भय और आतंक के रूप में, कहीं ना कहीं वो वृत्तियां हैं भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, लूटमार, अनीति, अराजकता और यहाँ तक कि आतंक, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं मानव की बिगड़ी हुई वृत्तियों का प्रकट हुआ प्रदूषण, फैलता जा रहा प्रदूषण है अंदर की दुष्वृत्तियों की देन। और कहीं कहीं जब हम ये देखते हैं कि गंगा प्रदूषित हो गई, यमुना प्रदूषित हो गई, गंगा और यमुना प्रदूषित नहीं है, वो हमारी ही अंदर की वृत्तियों का प्रदूषण कहीं कहीं इस रूप में भी सामने आता है। तो जब अंदर की दुष्वृत्तियां शब्द बनकर बाहर निकलती हैं, प्रदूषण बढ़ाती हैं। लेकिन जब किसी महापुरुष का विश्वास शब्द के माध्यम से बाहर निकलता है, स्वामी विवेकानंद की तरह, जब किसी महापुरुष का तेज बाहर निकलता है, स्वामी राम तीर्थ की तरह, तो वो निश्चित रूप से कहीं पूरे विश्व में धर्म की ध्वजा फहराने में सहायक सिद्ध होता है। कहीं किसी महापुरुष की ओजस्विता जब शब्द बनकर प्रकट होती है, तो आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य बन करके चारों दिशाओं से अधर्म को, आधार्मिक वातावरण को दूर करके एक दिव्यता का साम्राज्य स्थापित करने में सक्षम हो जाती है। और आज उसी की आवश्यकता भी है, जो आज इस मंच से हम श्रवण कर रहे थे। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने आज के सत्र को प्रारंभ किया और उन्होंने बहुत सुंदर चर्चा की प्रेम और सद्भाव को लेकर के। बहुत थोड़े शब्दों में जब उन्होंने कहा कि राम को और कोई याद नहीं रहा, लेकिन राम को शबरी भूली नहीं, राम को गीत भूला नहीं। और ये एक दिव्यता है राम के चरित्र की, और वो दिव्यता प्रेम बनकर उस रूप में जब सामने आती है तो लगता है कि आज कितनी बड़ी आवश्यकता है विश्व को इस छोटे से शब्द की, कितनी बड़ी आवश्यकता है। विश्व के पास आज सब कुछ है, बहुत कुछ है। भौतिकवाद ने आज बहुत कुछ दिया है, कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कमी जहाँ दिखाई देती है वो कमी एक ही है, आज प्रेम नहीं है। न मन में प्रेम दिख रहा है, न परिवारों में प्रेम दिख रहा है, न समाज में, और पूरे विश्व में हम देखें आतंक का एक कैसा साम्राज्य सा धीरे धीरे स्थापित होता चला जा रहा है। और इसीलिए ये बात धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात यहाँ हमारे श्रद्धेय बालव्यास श्रीकांत शर्मा जी ने बहुत सुंदर ओजस्वी ढंग से प्रस्तुत किए। चार धर्म
लेकिन भरत के पात्र की चर्चा हमारे आदरणीय अतुल कृष्ण भारद्वाज जी पिछले 3 दिनों में क्रूज में करते आ रहे थे। और वहाँ एक बात चिंतन में चली कि भरत ने चारों पुरुषार्थों को, भरत वो दिव्यता श्री रामचरितमानस की, चारों पुरुषार्थों को प्रयागराज के तट पर जाकर के न कारा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। आज विश्व मांगता है इन 4 पुरुषार्थों से भी आगे एक परम पुरुषार्थ, परम परमार्थ, मन क्रम वचन राम पद नेहु। आज विश्व की मांग है कि सर्वत्र प्रेम हो, सर्वत्र प्रेम हो। 4 युग हैं हमारे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन लगता है कभी कभी कि आज आवश्यकता है विश्व में एक और युग की, जो प्रेम युग के नाम से हो, जहाँ चारों ओर प्रेम ही प्रेम हो और जहाँ चारों ओर सद्भाव ही सद्भाव हो। जब हम बात करते हैं रामायण की, तो निश्चित रूप से सीधा सा अर्थ और सीधा सा भाव सामने आता है कि जहाँ राम का अयन है, राम का निवास है। और राम, बहुत सीधी सी बात, राम, हम मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करें, राम दर्शन करें, वो निश्चित रूप से हमारी आस्था है। और वो आस्था भी हर स्तर पर, हर स्थिति में बनी रहनी चाहिए। आस्था कभी किसी भी रूप में समाप्त नहीं होनी चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है। और ये ध्यान देना भी, महापुरुषों ने चिंता भी इस बात को लेकर के प्रकट की। हमारे श्रद्धेय उमाकांतानंद जी महाराज ने इस विषय में चिंता प्रकट की।